औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस लेक्चर एंड लिटरेचर। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम here to teach you biology class 10th. The topic name is respiratory disorder, bad effect of smoking. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर पढ़े थे, जिनमें ब्रोंकाइट्स, एम्फेजिमा, निमोनिया, एस्थमा और लंग कैंसर का जिक्र किया था हमने। उन लेक्चर को सुनने और समझने के बाद आज हम स्मोकिंग के बारे में पढ़ेंगे। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। अब स्मोकिंग के बैड इफ़ेक्ट्स कौन से हो सकते हैं? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि स्मोकिंग की 2 टाइप्स होती हैं, एक एक्टिव स्मोकिंग होती है और एक पैसिव स्मोकिंग होती है। अब एक शख्स सिगरेट पी रहा है, उसको एक्टिव स्मोकिंग कहेंगे, ठीक है। पास बैठा जो दूसरा शख्स है वो सिगरेट नहीं पी रहा है, लेकिन उसका पहले वाला जो शख्स सिगरेट पी रहा है उसका धुआं जो है सिगरेट का वो टबाको स्मोक दूसरे शख्स में मुंतकिल हो रहा है, उसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। ये बात मैंने आपको कंसेप्ट दिया था, इसको आपने याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। द नंबर 1 पॉइंट इज हार्मफुल। स्मोकिंग का जो इफ़ेक्ट है ये हमारी बॉडी पे डेंजरस असरात मुरतब करते हैं। ठीक हो गया। एक तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि ये हार्मफुल है। टोबैको स्मोक कंटेन 4000 डिफरेंट केमिकल्स। सिगरेट के धुएं में 4000 मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं, जिनमें से 50 कार्सिनोजेंस जाने जाते हैं। अब कार्सिनोजेंस क्या हैं? मैंने आपको बताया था कि ये सिगरेट स्मोक के अंदर केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कैंसर काजिंग केमिकल्स, जो कि कैंसर काज करते हैं, यानी कैंसर की वजह बनते हैं, उनको कार्सिनोजन कहा जाता है। और ये मैनी पॉइजन, बहुत जहरीले होते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है निकोटीन। निकोटीन के बारे में गौर से समझ लें, इसको गौर से सुन लें, समझ लें कि निकोटीन है क्या। निकोटीन एक बहुत ही ख़तरनाक केमिकल है, इसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, और ये इंतहाई ख़तरनाक है। निकोटीन बेसिकली हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट यानी खून की जो शरह है अप डाउन उसको, और जो फ्लो ऑफ ब्लड है, खून का बहाव आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में और शरियानों में, इन सब को कम करने का सबब बनता है। निकोटीन की बात कर रहा हूँ, जिससे क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है कि दिल का दौरा पड़ सकता है इंसान को, यानी ये इतना जहरीला केमिकल है ये निकोटीन। स्टूडेंट्स, बात करें अगर निकोटीन की, तो आपके सामने स्लाइड में लिखा है व्हेन इनहेल थ्रू टोबैको स्मोकिंग इट रीच आवर सर्कुलेटरी सिस्टम and not only hardens the wall of arteries but also damage the brain tissues। अब इसका क्या मतलब है कि जब हम निकोटीन को टोबैको स्मोकिंग के ज़रिए इनहेल करेंगे, यानी हम उसका शिकार होंगे, तो क्या होगा कि ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम तक जाएगा। निकोटीन जो कि एक इंतहाई ख़तरनाक केमिकल है, वहाँ पे जाके क्या करेगा, ना सिर्फ ये सर्कुलेटरी सिस्टम को डैमेज करेगा बल्कि जो हमारी आर्टरीज हैं, खून की नालियाँ हैं, ये उनको भी नुकसान पहुँचाएगा। निकोटीन की बात कर रहे हैं हम। अब रिजल्ट क्या निकलेगा कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी इससे इफेक्ट हो गया, ठीक है, उसके साथ आर्टरीज की जो वाल्स हैं वो भी इफेक्ट हो गई, ठीक है। अब जो ब्रेन टिश्यूज हैं उसको भी ये नुकसान पहुँचाएगा। अब टोबैको स्मोकिंग ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक है बल्कि ये कैंसर भी काज करती है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं इफ़ेक्ट्स को पढ़ने से पहले एक बात गौर से सुन लें। कुछ पर्सन्स का, यानी बाज़ शख्स ये कहते हैं कि लंग कैंसर सिर्फ उन्हीं को होता है कि जो स्मोकिंग करते हैं, यानी वो शख्स ये कहते हैं कि जो सिगरेट स्मोकर पर्सन है उसके सिर्फ लंग्स ही अफेक्ट होते हैं, यानी कोई और बॉडी पार्ट्स डैमेज नहीं होता। उनका ये नज़रिया गलत है, लेकिन लंग्स के साथ
डिफरेंट बॉडी पार्ट्स भी टोबैको स्मोकिंग की जद में आएंगे, यानी इसका शिकार होंगे। टोबैको स्मोकिंग अफेक्ट करेंगे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स पे। अब हम पढ़ लेते हैं कि वो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं। इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग जो है ये कैंसर इन किडनीज यानी गुर्दों में कैंसर की वजह बन सकता है। नंबर 2 ऑरल कैविटी, नंबर 3 लेरिंक्स, नंबर 4 ब्रेस्ट, नंबर 5 ब्लैडर, नंबर 6 पेंक्रियाज। अब इसके आगे हार्ट डिजीज भी हो सकती है टोबैको स्मोकिंग की वजह से, यानी हम दिल की बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं। स्ट्रोक हो सकती है हमें, लंग डिजीज हो सकती है, फेफड़ों की जो बीमारियां हैं वो हमें हो सकती हैं। डायबिटीज़, ज़ियाबितस का शिकार हो सकते हैं, यानी शुगर का शिकार हो सकते हैं हम। एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD इसका एब्रीवेशन है। अब COPD के बारे में थोड़ा सा सुन लें कि ये कौन सी बीमारी है और क्या ये अपना फंक्शन यानी क्या काम ये करती है। अब इसकी अलामत ये हैं कि बार बार खांसी आना, घबराहट का शिकार हो जाता है पेशेंट, उसको बलगम आती है, थूक आता है, उस पेशेंट जो है वो उसको सांस कम आता है और उसको गहरी सांस लेने में परेशानी होती है, यानी डीप ब्रीथिंग लेने में उसको परेशानी होती है। तो स्टूडेंट्स ये सारे हमने इसके इफेक्ट्स पढ़ लिए हैं, यानी कैंसर हो सकता है हमें किडनीज में हो सकता है, ब्रेस्ट हमारा जो छाती का रीजन है उसमें ये यानी कैंसर काज कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैडर पोर्शन में हमें परेशानी हो सकती है, ठीक है। मुख्तलिफ जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें हमें मुख्तलिफ बीमारियां अक्कर हो सकती हैं हमारे जिस्म में। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो लंग कैंसर है, जो बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग है, टोबैको स्मोकिंग है, ना सिर्फ ये हमारे लंग कैंसर को इफ़ेक्ट करेगा बल्कि उसके साथ साथ जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, डिफरेंट बॉडी रीजन हैं, उनको भी ये अफेक्ट करेगा, उनको भी नुकसान पहुंचाएगा। अजीज़ तलबा, हमने ये समझ लिया कि जो स्मोकिंग है, टोबैको स्मोकिंग, ये कैंसर काज करता है। इस बात को तो हमने अच्छी तरह समझ लिया। अब हम नेक्स्ट ये समझने जा रहे हैं कि जो टोबैको स्मोकिंग है उसके अंदर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जैसे ही हमारी बॉडी में ये जाके ब्लड में ऐड होगी तो ये क्या करती है कि जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको कम कर देती है। अब जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड ने हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको रिड्यूस किया, उसको कम किया, तो ज़ाहिर सी बात है कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई। अब होगा क्या, नतीजे में क्या होगा, रिजल्ट ये निकलेगा कि जो हमारा ब्लड है पूरी बॉडी में वो पुअर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अजीज तलबा, नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है उसमें लिखा है ब्लड प्लेटलेट्स। मैनी अदर केमिकल्स इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, यानी सिगरेट के धुएं में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर देते हैं। अब जैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स की जो मिकदार है, अब जैसे जैसे हमारी बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स की जो मिकदार है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं ये क्या करेंगे कि हमारे ब्लड को विस्कस करना शुरू कर देंगे, यानी उसको गाढ़ा करना शुरू कर देंगे। इसका ये फंक्शन होता है। When platelets more in number, they make blood viscous and it can lead to arteriosclerosis। अब इससे डिजीज़ क्या कर हुई कि जैसे जैसे ब्लड प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में इंक्रीज़ होना शुरू हो गए तो उन्होंने क्या किया, ब्लड को विस्कस करना शुरू कर दिया, यानी गाढ़ा करना शुरू कर दिया, और नतीजे में जो बीमारी पैदा होगी, बीमारी अकर होगी, उसको क्या नाम दिया जाता है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। जैसे ये बीमारी प्रोड्यूस होगी तो जो आर्टरीज हैं उसकी जो वाल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगी और ख़तरनाक साबित होंगी। अब एक और डिजीज़, स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय 2 to 4 टाइम्स एंड ऑफ निमोनिया बाय 4 टाइम्स। बात करें अगर स्मोकर पर्सन की तो उसमें जो ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस हैं वो नॉर्मल पर्सन की बनिस्बत 2 to 4 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के अलावा एक और बीमारी निमोनिया के बारे में अगर जिक्र कर लें तो जो स्मोकर पर्सन है उसकी बनिस्बत जो नॉर्मल पर्सन है उसमें निमोनिया कम होगा, स्मोकर पर्सन में ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, 4 टाइम्स ग्रेटर। इसी के साथ एक और डिजीज़ पढ़ लेते हैं,
वीकनिंग एंड स्टेनिंग ऑफ द टीथ, यानी स्मोकिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज़ वीकनिंग एंड स्टेनिंग ऑफ द टीथ, यानी जो स्मोकर पर्सन हैं उनके दांत भी अफेक्ट होते हैं, यानी उनके दांत भी इस बीमारी का शिकार होते हैं टोबैको स्मोकिंग से। अब होगा क्या कि जो स्मोकर पर्सन है वो और जो हेल्दी पर्सन है, नॉर्मल पर्सन, इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो टूथ लॉस है, दांत गिरने के जो यानी खदशात हैं, वो ज़्यादा स्मोकर पर्सन में होंगे। मतलब कितने कि 2 टू 3 टाइम्स ज़्यादा होते हैं टूथ लॉस स्मोकर पर्सन में बनिस्बत किसके? नॉर्मल हेल्दी पर्सन के। उसमें टूथ लॉस कम होते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं स्मोकर पर्सन में। तो स्टूडेंट्स, यही आज की डिजीज़ थी। आज हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और समझा। अज़ीज़ तलबा, यही आज का हमारा टॉपिक था कि बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या है, इसकी टाइप्स कितनी हैं, इसके इफ़ेक्ट्स कितने हैं, ठीक है, इसकी वजह से डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं और उनके क्या असरात इंसानी जिस्म पर मुरतब होते हैं, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इस बीमारी का शिकार होते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं, अगर उनकी मिकदार खून में ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, ठीक है, उनकी वजह से बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, ट्यूबरक्लोसिस क्या चीज़ है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या चीज़ है, ठीक है, निमोनिया क्या है। तो हमने ये आज सारा कंप्लीट और तफसील से पढ़ा, इसको समझा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इसको रट्टा नहीं लगाना। मैंने ये पहले भी आपको बताया था कि जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसको आपने रट्टा नहीं लगाना, उसको अच्छी तरह समझना है, पढ़ना है और फिर उसको याद करना है और लिख के देखना है। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगले सबक के शुरू में। आज हमारा सबक ख़त्म हो गया है, तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा आपसे। आपका टीचर, आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद कासिम शकील। अल्लाह निगहबान।